सबसे बड़ा खतरा ईरान। जी हां, ये मैं नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने अमेरिका से निकलते हुए कहा जब वो सऊदी अरब के दौरे पर निकलने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस वक्त इजराइल के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो ईरान है, ईरान के अलावा कोई और नहीं, क्योंकि ईरान ख़तरनाक हथियारों को अलग अलग आसपास जो तेल अवीव यानी इजराइल है आसपास वहाँ जो संगठन हैं उनको यानी लेबनान से लेकर फ़िलिस्तीनी संगठनों को एडवांस हथियार और तमाम घातक हथियार दे रहा है। इस वजह से इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ ईरान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। कम वक्त में दुनिया की और ख़ासकर मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आपको बताने आया हूं। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मिडिल ईस्ट की कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। उधर दोस्तों, ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पहली बनाकर तैयार कर ली है जो इजराइल 400 सेकंड में पहुंच सकती है, जो कि काफ़ी कम समय है। और ईरान का ये दावा है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। और अमेरिका इजराइल ये कहते थे कि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम या मिसाइल बना सके। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के मुंह पर यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तमाचा बन गई। और तो और अपनी झेप मिटाने के लिए इजराइल ने कहा कि हमारे पास ईरान से बेहतर हथियार हैं और ईरान से बेहतर डिफेंस सिस्टम है। ईरान की मिसाइल जो वो हाइपरसोनिक बता रहा है हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। चलो, ये डर अच्छा है, यहूदियों में ये डर अच्छा है। कल तक जो ये कह रहे थे कि ईरान हथियार नहीं बना सकता, आज वो देश कह रहा है कि ईरान के हथियार से बेहतर हमारे हथियार हैं, यानी खुद को ईरान के हथियार से कंपेयर कर रहा है। यही ईरान की एक बड़ी जीत है। उधर एक अंदर की खबर बता रहा हूं, अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर टॉक हो रही है वो पूरी तरह से बताई गई थी ठप हो गई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी ने खुफिया तरीके से बताया है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक आगे बढ़ी है। कई मुद्दों पर आगे बात बढ़ चुकी है, लेकिन बात अभी खुलकर सामने पूरी तरह से नहीं आई है। उधर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर साउथ कोरिया में हैं। उन्होंने वहां भी जाकर इजराइल जहां जाता है एक का ही खौफ गाता है, ईरान। साउथ कोरिया में जाकर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हम अभी एक नॉर्थ कोरिया से परेशान हैं, कभी भी इजराइल अलाउ नहीं करेगा, मौका नहीं देगा कि एक और यानी ईरान नॉर्थ कोरिया बने। उधर ईरान ने अपने शहरों में ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की बैनर और होल्डिंग लगाई हुई है, जिसमें जो लाइन लिखी हुई है वो काफ़ी ख़तरनाक और भड़काने वाली है। लिखा है फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में और हिब्रू में भी लिखा हुआ है कि 400 सेकंड में तेल अवीव, यानी ये मिसाइल जो फतह है हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, स्पेशली सिर्फ इजराइल के खिलाफ बनाई गई है। उधर दोस्तों, ईरान ने सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को एकदम ऐसा बना लिया जैसे कि अब जो ईरान कहेगा वो हो जाएगा। तेहरान टाइम ने तो बड़ी बात लिख दी। तेहरान टाइम ने लिखा है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो सकता है। न्यूक्लियर एग्रीमेंट समझते हैं, दोनों ही मिलकर न्यूक्लियर पर साथ काम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, उधर ईरान के इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट हैं इसी हफ्ते 3 जगह के दौरे पर जाने वाले हैं, निकारागुआ, वेनेजुएला और क्यूबा। और इन तीनों देशों के साथ कई अहम डील हो सकती है। अमेरिका की तकलीफ़ों को बढ़ाते हुए चाइना ने बयान जारी किया है, इंफॉर्मेशन दी है कि चाइना की राजधानी बीजिंग में पाकिस्तान, ईरान और चाइना ये तीनों आतंकवाद पर मीटिंग कर रहे हैं। लेबनान के बॉर्डर की ये बुलडोज़र तस्वीर देखिए, लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर इजराइल का ये बुलडोज़र आप देख रहे हैं और बीच में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो लेबनीज है, यानी लेबनान का है, लेबनानी है। और वो विरोध कर रहा था कि आप इसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन इजराइल का बुलडोज़र नहीं रुका और उसने धक्का दे दिया, जिसके बाद आधा वो उस मलबे में लेबनान का व्यक्ति
दब गया था, जिसे लोगों ने बाद में निकाला। पहली जानकारी बता दूं आपको कि सऊदी अरब में इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद हैं और पहली ही मीटिंग उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका के विदेश मंत्री ने 2 घंटे तक की है। 2 घंटे MBS मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका के विदेश मंत्री ने बात करने के बाद कहा है, जो बयान आया है, कि अमेरिका शांति और अमन चाहता है, इलाके में शांति चाहता है और चाहता है कि एकजुटता बनी रहे, टकराव की स्थिति ना आए और नॉर्मलाइजेशन के लिए भी बात कर रहा है और मोहम्मद बिन सलमान को पटाने की कोशिश कर रहा है। अब बॉल मोहम्मद बिन सलमान के पाले में है। देखना यह है कि मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन के मुद्दों को किनारे करके क्या इजराइल से डील कर सकते हैं। 2 तरह की बात सामने आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान कई तरह की कड़ी शर्तें रखकर अपनी बात मनवा सकते हैं और फिर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किसी मतलब की वजह से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं सऊदी अरब और दूसरे मुल्क, मुस्लिम मुल्क के लोग और दूसरे ममालिक ये चाहते हैं कि सऊदी अरब कम से कम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ना करे, क्योंकि जिस दिन सऊदी अरब ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लिया तो दूसरे छोटे मोटे मुल्क को भी, दूसरे ममालिक को भी एक बड़ा बहाना मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ खास खबरें। इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रोज़ शाम 6 बजे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट इसी तरह से आया करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।